रबीना साहिबा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट की तारीफ़ कौन करता है? और कोई ऐसी तारीफ़ जो आज तक आपको भूली ना हो? सबसे ज़्यादा कौन तारीफ़ करता है? आप लोग। नहीं, इस अंदाज से लोग क्रिटिसाइज कर जाते हैं, कई दफ़ा कि याद ही रह जाता है। मसलन आप बगैर मेकअप के चले जाएं कहीं, हमारे साथ थोड़ा मसला है ना खवातीन के साथ, हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है क्योंकि हम अपनी शक्लों को बेहतर कर लेते हैं मेकअप से। आप लोग बड़े लकी हैं। तबसरा नहीं कर रहा। अरे आप तबसरा ना करें, मैं करती हूँ तबसरा। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। मुंह धोते हैं, बाल बनाते हैं और चले जाते हैं और लोग कहते हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। और हम अगर चले जाएं ऐसे कहीं, मुंह धोएं, बाल बनाएं और चले जाएं, तो लोग कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है। बीमार है। टीवी पे तो मुझे किसी ने एक दफा कहा था, टीवी पे तो आप बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसे तो आप रह गई हैं। Don't tell me, रह गई है। रह गई हैं। That was the words they used. पुरानी बात है बहुत। I was at the airport और मेरा नया एक बेटा जो है वो पैदा हुआ था उस वक्त, और काफ़ी मेरे बुरे हालात थे क्योंकि जाहिर है आप उस वक्त एक छोटा बच्चा लेके ट्रैवल कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा आपके साथ है, आपको कहाँ होश है कि आप अपने आप, हाँ, आपको काम तो नहीं, आप घर से तैयार होके इतना नहीं आए। अपनी तरफ से तो मैं फिर भी हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हुई होंगी। हाँ, मतलब जैसे एक डिसेंट वे में आदमी निकलता है, मगर बड़ा ब्रूटल था। आज तक याद उसके बाद नहीं कभी मैंने कोशिश की बगैर तैयार हुए कहीं जाने की। क्यों इतना जजमेंटल, इतना फिक्रमंद क्यों होते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं? ठीक है, जैसा भी लग रहा हूँ यार, तो मैं इससे क्या लेना देना है। और आप खुद सोचें कि टीवी पे हम बहुत तैयार होके आते हैं ना, तो जिंदगी में हम नहीं होंगे वैसे तैयार। तो आप थोड़ा सा, शायद अब थोड़ी सी आदत भी हो गई है लोगों को, क्योंकि अब वो सेलिब्रिटीज को देखते रहते हैं आम जिंदगी में भी, तो शायद इतने क्रिटिकल ना हो। मगर एक जमाना था जब कम कम नजर आते थे लोग, तब शायद उनको धचका बहुत ज्यादा लगता होगा। कुछ तो होगा ना, उनका भी दिल टूटता होगा देख के। कहते हैं ना, जिनको आप खास तौर पे बड़े पर्दे पे देखते हैं, उनको जिंदगी में ना देखें तो बेहतर है। एक वो भी और ये भी कि क्योंकि वो बहुत फर्क लगते हैं। जिसको इस काम को आप एडमायर करते हैं और उससे भी बाज़ औक़ात ये होता है कि मिलने पे आपको मायूसी होती है, उनके रवैये की वजह से हो जाता है। और मुझे याद आ गया, अंडरस्टैंडेबल। यस, मेरा एक शेर था कि कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे, तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी। वाह, एग्जैक्टली। क्या बात है। 30 साल तो हो गए होंगे इस बात को। हाँ जी। तो हम सबको हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, किसी से मिले तो अच्छी बात करें, क्योंकि बुरी बात लोगों को 30-30 बरस तक तकलीफ देती रहती है ना। बिल्कुल सही बात है जी। रबीना साहिबा, जब आप काम कर रही थी, आपके पसंदीदा 3 मेल अदाकार कौन थे? उनके मुकाबले पे 3 अदाकार आज कौन है? ये अहम सवाल। 3 बहुत कम है, बहुत थे उस वक्त भी, ठीक है, आज भी बहुत हैं। सो अब 3 बताना शायद गलत हो। हम यूं कर लेते हैं कि कौन से 3-4 लोग आपको जो भी बला के इस वक्त मेरे दिमाग में उस जमाने में, हाँ, जी, उस जमाने के, जैसे कि आबिद साहब, आबिद अली साहब। क्या बात। और मैंने पहला ड्रामा जब किया था तो मेरे साथ उसमें थे फारूक ज़मीर, फिर मुनव्वर सईद साहब, आज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, और फिरदौस जमाल ऑफ कोर्स, so many of them, और आज भी इसी पाए के जिन्होंने इनको, मैं ये नहीं कहूँगा रिप्लेस किया, मगर ये कि भाई हाँ उसी लेवल की अदाकारी या उसके आगे पीछे कर रहे हैं, वही पोटेंशियल है। फवाद खान, आई एम अ फैन ऑफ फवाद, वेरी गुड। ना सिर्फ बहुत अच्छा काम करते हैं, जब भी जहाँ भी खड़े होते हैं उस जगह को बना देते हैं, साथ के लोगों के लिए बार रेस करते हैं अपने क्राफ्ट से। सो एब्सोल्युटली। फिर नए बहुत कमाल लोग हैं, और मैं ये मानती हूँ कि लड़के जो है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग काम कर रहे हैं हमारी फील्ड में, उनका रेशो ज्यादा है। बिलाल अब्बास हैं, अभी फहद मुस्तफ़ा ने किया है काम बहुत अरसे बाद, बहुत अच्छा कैरी किया, मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा, उम्दा कैरी किया था। मिकाल जुल्फकार has always been a favorite, मेरे साथ उन्होंने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया और बेहतरीन किया, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत कमाल है। हाँ, मिकाल भी सारे कमाल के लोग।
और खवातीन में कौन सी ऐसी लड़कियां आई हैं इस वक्त फीमेल्स में जो उसी पाए की अदाकारी करती बहुत हैं। लड़कों की रेशो जरा ज्यादा है मेरे हिसाब से, लड़कियां भी बहुत हैं। सवा कमर से लेके माहिरा खान, सज्जल अली, हानिया, वाह वाह, there's so many। और आप ये सोचिए कि ये सब किसी एकेडमी से होकर नहीं आए, इन्होंने कहीं से, इनको कोई सीखने की जगह हमने नहीं दी, इन्होंने सब ने अपना क्राफ्ट, दुनिया का काम, और जैसे हमने भी अपनी फ्रेटर्निटी का काम देख के सीखा है। और रुबीना अशरफ क्या समझती है कि किसका पोटेंशियल बहुत है मगर वो पूरी तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये कर रही? अच्छा, उसमें भी एक एलिमेंट होता है कि आपको सिखाने वाले किनके साथ आप काम कर रहे हैं, मिले या नहीं मिले। बदकिस्मती से आज के बच्चों को कम मिलते हैं। हमें बहुत कमाल पाए के डायरेक्टर्स, सिखाने वाले उस्ताद, को एक्टर्स मिले थे। हमारे बड़े बहुत शानदार थे, और बच्चे स्क्रिप्ट्स ऐसे होते थे कि वो पढ़ के ही आप दैट ऑल्सो। हमारे बच्चे इस लिहाज से थोड़े से बदकिस्मत हैं क्योंकि हम वैसे बड़े नहीं हैं जैसे बड़े हमें मिले थे। हमारा कसूर है इसमें, उनका इतना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें इतना पोटेंशियल नजर आता है कि आपको एक छोटी सी जगह जब वो पकड़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो बहुत कमाल लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं। आई कैन नॉट नेम एनीवन राइट नाउ क्योंकि ये ज्यादती होगी, लेकिन नए बच्चे बहुत सारे। किसके काम ने आपको चौंका दिया हो कभी, मेल और फीमेल जो नए हैं, कि यार ये बहुत ही बैनुल-अक़वामी लेवल की परफॉर्मेंस है, कमर्शियल प्ले है मगर क्या परफॉर्म किया है? बहुत सारे लोग चौंकाते हैं मुझे। नादिया अफगन हमेशा चौंका देती हैं अपनी परफॉर्मेंस से। महविश इज वन ऑफ दोज पीपल। ठीक है। और लड़कों में शुजा इज वन ऑफ देम। अभी तनमन नीलो नील में परफॉर्मिंग पार एक्सीलेंस। एक्चुअली उसमें जितने बच्चे हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुड। जो एक नेगेटिव कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा। जो शुजा के दोस्त बने हैं, ही इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस राइट नाउ। वेरी गुड। जी रुबीना साहब। रुबीना साहब, आप आज भी इतनी जवान और हसीन हैं और इतनी फिट हैं, इस फिटनेस का क्या राज है? कुछ टिप्स आप हमें भी दें। जी, वो आपका वो गिला तो दूर हो गया, वो जो 30 साल पहले वाला था। इन्होंने तो दिल खुश कर दिया, निहाल कर दिया होगा। हाँ। कैरी को टिप्स दीजिए हमें। फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, काम। आई थिंक काम करते रहना चाहिए जिंदगी में, रुकना नहीं चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जेनेटिक्स है। उसका सेहत पे भी मस्बत असर पड़ता है ना। नहीं तो इसका मतलब है कि आपके खानदान में सारी स्मार्ट है, ज्यादातर। ये बात है दोनों तरह से, यहाँ से भी है। हाँ, दोनों तरह से। एक्चुअली पहली स्मार्टनेस यहीं से आती है, तो फिर आप बाकी स्मार्टनेस का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं जी। रुबीना जी, आप अच्छी अदाकारा भी थी, शौक भी और हसीन भी। आप मरीना खान और शहनाज शेख की तरह हसीना मोइन के ड्रामों में ज़्यादा नज़र नहीं आई। क्या आप दोनों का कोई इख्तलाफ था? बहुत सोचा है इन्होंने, सोच के जबरदस्त सवाल। हाँ, सोच के निकाला है सवाल। एक्चुअली हसीना मोइन के ड्रामों में किसी ने भी एक से ज्यादा ड्रामा नहीं किया सवाए मे बी मरीना एंड शहनाज, क्योंकि उस जमाने में ड्रामे होते ही कम होते थे, साल में एक 3 सहमाही के बाद फिर बारी आती थी। सो एक तो मैंने भी किया है भाई। कोई ऐसा प्ले जो आपको छोड़ने पे अफसोस रहा हो कि ये ऑफर हुआ और आपने छोड़ दिया और बाद में बहुत बड़ा हिट हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं, मैंने ज्यादातर जो प्लेज नहीं की